हाय दोस्तों, हम कल पार्ट 3 में देख चुके थे कि गोलीय दर्पण क्या है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और उनके प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो गोलीय दर्पण को हम लोग मुख्य दो भागों में बांटे थे। ठीक है, एक था अवतल दर्पण, अवतल दर्पण और नंबर 2 उत्तल दर्पण। ये दो भाग में हम लोग उसको क्या किए थे, बांटे थे। अब हम चूँकि ये गोलीय दर्पण का ही हिस्सा है तो निश्चित ही जो ये दर्पण है ये कोई ना कोई गोला का ही क्या होंगे, भाग होंगे। तो मान लीजिए एक गोला है और हम इसको यहाँ से काट दिए, इसको काट दिए तो हम इसको उठा करके यहाँ ला दिए हैं। ये देखिए, ये जो भाग काटे हैं ये वाला, यहाँ से इसको हम यहाँ ला दिए। फिर एक और भाग हम इधर से काट सकते हैं, इसको उठा करके हम इधर ला दिए। ठीक है, ये जो कटा इसको अब यहाँ ला दिए। अब इधर को हम ऐसे रंग, अंदर का भाग जो धंसा हुआ है इसको रंग देते हैं और इसका जो भाग है उभरा हुआ इसको हम रंग देते हैं। ठीक है, रंग दिए। अब देखिए, अब हो गया ये। अब कुछ नहीं इसमें, इस दर्पण को हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण और इस दर्पण को हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण। देखिए, तो इसका डेफिनेशन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि वैसा प्रकार के गोलीय दर्पण जिसका धंसा हुआ भाग क्या हो, रंगा हो, तथा प्रकाश का परावर्तन उसके उभरे हुए भाग से हो, तो ऐसे दर्पण को हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग रंगा हो तथा प्रकाश का परावर्तन धंसे हुए भाग से हो, तो ऐसे दर्पण को हम लोग क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। इस तरह से आप इसका डेफिनेशन को लिख सकते हो। ठीक है, बहुत ही सरल और बहुत ही आसान होता है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। तो हम लिखें डेफिनेशन अवतल दर्पण का। तो अभी हम समझाएं कि वैसा दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग क्या हो, रंगा हो। तो वही बात हम लिखे, वैसा गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग क्या होना चाहिए, रंगा होना चाहिए, तथा प्रकाश का जो परावर्तन है वह उस भाग के धंसे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो, तो ऐसे दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, इस अवतल दर्पण का आप फोटो बनाओगे तो इस तरह से बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण डेफिनेशन आप खुदे से लिख लोगे, तेज तो इतना हो ही। क्या लिखोगे, वैसे गोलीय दर्पण जिसका जहाँ उभरा है वहाँ धंसा कर देंगे, जहाँ जहाँ धंसा है वहाँ उभरा कर देंगे। वैसा गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग, उभरा है, अब यहाँ पे क्या कर देंगे, धंसा। तो वैसा गोलीय दर्पण जिसका धंसा हुआ भाग रंगा हो तथा प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग से हो उत्तल दर्पण कहलाता है। इस तरह से आप इसका डेफिनेशन क्या कर लोगे, लिख लोगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण को अगर हम और डिफाइन करें तो आपको इसमें दिखाई देगा कि वक्रता केंद्र है, फोकस दूरी है, ये सब पॉइंट दिखाई देगी। ठीक है, ध्रुव मिड पॉइंट है, इस तरह से मतलब दर्पण के ये सब दिखाई देगा। तो अगर हम इस पर चर्चा करें तो बहुत ही सरल, बहुत ही आसान, आपको हम केवल दिखा देंगे किस तरह से इसको देखते हैं। इसके बाद बहुत ही आसान है, सरल है, आप तुरंत यूँ याद हो जाएगा। ठीक है, अवतल दर्पण का आप फोटो देख लीजिए। ठीक है, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का डेफिनेशन आप खुद से लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, देखिए, अगर हम बात करें कोई दर्पण, कोई भी गोलीय दर्पण आप ले सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तो हम मान लीजिए कोई गोलीय दर्पण ये ले लिए, बड़ा थोड़ा फोटो बनाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये कोई गोलीय दर्पण है। ठीक है, अब इस गोलीय दर्पण को अगर हम आगे डॉट 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 करके इस तरह से मिलाएं, इस तरह से डॉट डॉट करके मिलाएं तो क्या हो जाएगा, एक सर्किल गोला का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस गोले को देखें तो इस गोला का सेंटर केंद्र तो जरूर होगा। ठीक है, तो इस केंद्र से ये जो दर्पण है इसको अगर हम आगे की ओर बढ़ाएं त्रिज्या को, तो दर्पण के मिड पॉइंट से गुजरेगा, ये कहीं से भी त्रिज्या गुजर सकता है। तो हम इसको जो केंद्र है, सेंटर है, इसको हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है, डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या और ध्रुव, इसको जो दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसको हम लोग ध्रुव बोलते हैं, जिसको हम लोग पी से सूचित करते हैं, और मध्य बिंदु को बोलते हैं फोकस। ठीक है,
और फोकस से ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है इसको हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी। ठीक है, और ये जो अक्ष अभी हम खींचे हैं इसको हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। ठीक है, या प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष ये बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसका डेफिनेशन लिखना हमको वक्रता केंद्र का। तो देखिए वक्रता केंद्र, इसका डेफिनेशन लिखना है। तो हम लोग लिखते हैं कि गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, जिस गोले का भाग होता है, जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। इसे कैपिटल सी के द्वारा सूचित किया जाता है, इसे कैपिटल सी के द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक है, इस तरह से हम उसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं वक्रता त्रिज्या की। तो बहुत ही साधारण डेफिनेशन है इसका। हम लिख सकते हैं कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, ये जो दर्पण का पीछे हम फोटो में दिखाए थे कि जो दर्पण का मध्य बिंदु उसको ध्रुव बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि देखिए ये रहा कोई दर्पण, इसका ये सेंटर है और ये इस ध्रुव है। तो ध्रुव और सेंटर के बीच की जो दूरी होती है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अच्छे से रख लेते हैं। देखिए तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे हम लोग कैपिटल आर के द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक ध्रुव क्या है समझिए। जो दर्पण आप लिए हो वो दर्पण के एक मध्य बिंदु, दर्पण के सबसे मिड पॉइंट जो होता है उसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं ध्रुव, और इसे हम लोग किससे सूचित करते हैं, कैपिटल पी के द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है और सरल है। देखिए अब अगला पॉइंट आता है मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। मुख्य अक्ष को ही प्रधान अक्ष कहते हैं। तो कोई भी दर्पण का जो ध्रुव होता है, ध्रुव क्या है इसका रेफरेंस हम पढ़ चुके हैं। तो दर्पण का जो ध्रुव होता है, जो वक्रता केंद्र होता है, उसको मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, सॉरी मुख्य अक्ष कहते हैं या प्रधान अक्ष कहते हैं। बहुत ही साधारण बात है कि किसी दर्पण के ध्रुव और उसके वक्रता केंद्र के मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। बहुत साधारण बात है। अब लेकिन ये फोकस, अब फोकस समझिए। फोकस थोड़ा सा पेचीदा होता है, समझने में थोड़ा दिक्कत भी कर सकता है, लेकिन बहुत आसान है। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु काटे, देखिए दर्पण से जो मुख्य अक्ष है प्रधान अक्ष, इसके समानांतर प्रकाश किरण आया, दर्पण से टकरा के लौटेगा, तो जिधर लौटेगा तो लौटने के बाद प्रधान अक्ष के कोई ना कोई पॉइंट को काटेगा। तो जिस पॉइंट को काटेगा उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। या अगर उत्तल दर्पण है तो नीचे में होगा, क्योंकि इसका कर्व नीचे में मुड़ा हुआ है इसलिए ये नीचे जाएगा, लेकिन इसका ऊपर में मुड़ा है तो प्रकाश करने आएगा और ऐसे चल जाएगा। तो ये कहाँ से आता हुआ प्रतीत हो, लग रहा है कि यहाँ से आ रहा है। तो जिस बिंदु से आता हुआ प्रतीत हो तो वो भी लिखे हम कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। यही तो लिखे ना, उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। इसे हम लोग इस कैपिटल एफ के द्वारा क्या करते हैं, सूचित करते हैं। बहुत ही साधारण है। अब हम बात करेंगे फोकस दूरी की। तो फोकस दूरी साधारण, जो अगर आप वक्रता त्रिज्या समझ गए तो फोकस दूरी समझ सकते हो। फोकस देखिए, फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है ना, उसी दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ, कुछ समझाने वाली बात नहीं, आप समझ चुके हैं। ठीक है, वीडियो ऐसा अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट प्लीज़। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।